हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों तो मैं बहुत ही शायद महीनों बाद और पता नहीं जन्मों बाद में आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग आज इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें अपना पूरा दिनचर्या बताऊंगी कि एज अ 12th ग्रेडर मैं क्या क्या करती हूँ आफ्टर प्री बोर्ड। मेरे प्री बोर्ड खत्म हो चुका है दोस्तों, गुड न्यूज दे देती हूँ। तो ये 2 दिन का ब्लॉग मैंने एक साथ ही डाल दिया है। तो ये है 22 और 23 का। तो 22 को हम गए थे शॉपिंग के लिए क्योंकि 23 को था मेरी मौसी के लड़के का बर्थडे। तो हमें अचानक से इन्विटेशन आया था, हमें लगा था हम वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बट उन्होंने एकदम से कर लिया था। तो हम चले गए थे उसके लिए शॉपिंग वगैरह करने। एंड देन फिर मैंने डिनर वगैरह करके मैं सो गई थी। फिर मैं अगले दिन उठी तो मम्मी ने मुझे पूरी लिस्ट थमा दी कि बेटा आपको ये करना है। और मैं अपनी मम्मी की प्रिय पुत्री हम मिलाते हुए मैंने उनका सारा काम निपटाया, जिसमें बिजली बिल, बैंक का काम। एंड देन घर आके मैं तो रेडी हुई और मेरी मम्मी वगैरह भी देख रही हूँ रेडी वगैरह हो रही है, गेट वेट बंद कर रही है, कुछ छूट ना जाए। मतलब ये सारे इंडियन पेरेंट्स के होते हैं कि जब तक कहीं बाहर जाएंगे ना तो 2 बजे तक वो चेक ना कर लेना, उनको एक जो अंदर की वो होती है ना सिक्योरिटी, वो नहीं मिलती है। वो पहले देखेंगे कि अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी। एंड देन फिर सब कुछ चेक कर कर फिर हम फिर निकले घर से। ठीक है, फिर वापस हम चेक करने गए थे दोस्तों, मैं बता दूं तो। पर हम फिर सब कुछ बनता फिर हम निकले। एंड फिर मैं 2 ही रिक्शा चेंज करनी पड़ी। फिर हम मौसी के यहाँ पहुंचे, हमने वहां से ये जलेबी और समोसे लिए। तो कोई हाइजीन की बात नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि जो स्वाद ठेली पे आता है वो रेस्टोरेंट में नहीं आता है। तो फिर देख रहे हो 2 चुटर पुटर कैसे आगे आगे जा रहे हैं। तो वो तो आगे जा रहे थे, तो मैं तो वही आराम आराम से चल रही थी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, आज बहुत काम किया था आफ्टर ऑल। तो हम वहाँ पहुंचे और वहाँ हम पहुंचते ही भाई ये सब ऐसे फोन में लग जाते जैसे इनको किसी दुनिया दौर से मतलब ही नहीं। और मैं यहाँ शूट करूँ कोई चीज और मेरे भाई वगैरह खराब ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे छेड़ने में एक कसर नहीं छोड़ते हैं ये लोग। तो फिर भी मैं बदतमीज, मैं हर जगह वीडियो शूट करना। मुझे तो पहले मैं इंट्रोवर्ट थी और अब तो मैं इतनी बेशरम हो गई हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो सोचो, मैं तो मुझे जो मन करेगा मैं तो वही करूंगी। मैं वैसे टाइप की लड़की हो गई हूँ। एंड देन फिर मेरे मुंह पे उन्होंने फेंक के मारा डेकोरेशन का सामान कि अब डेकोरेशन में हेल्प करो। और मैं बलून नहीं फुलाती क्योंकि मेरे फेफड़ों में थोड़ी सी सांस बची है, अगर मैं वो बलून के अंदर डाल दूंगी तो फिर मैं मर जाऊंगी दोस्तों। तो इसीलिए। और वहां देख रहे हो यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा फुलाएगा। मतलब बोलते पूरे साल में कुछ ही दिन होते जहाँ हम इतना एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, और हम बैठे बैठे यहाँ नेल पेंट लगाते हैं, मैं और मेरी बहन। और मेरे नेल पेंट तो इतना अजीब लग रहा था, मतलब मेरे नेल्स लंबे थे बट मैंने कट कर दिया था। और यहाँ मेरी बहन देखो, ये अलग ही एक्सपेरिमेंट लेवल की है। मतलब इसको फैशन ले लो, डिजाइनिंग ले लो, इतना इंटरेस्ट लेके करती है कि मुझे समझ में नहीं आती। हमें लगता है कभी कभी है हमसे भी बड़ी है, पर छोड़ो दोस्तों, छोटी बहनें कुछ नहीं कर सकती। मेरे मौसा जी फुल डेकोरेशन में लगे हुए थे, तो हमने बहुत मिनिमम सा डेकोरेशन रखा था और जो कि सुंदर भी लग रहा था। और मैं तो समझ में नहीं, मैं पूरे दिन बस लेटी हूँ। वहां जाके भी मैंने कुछ झंडे नहीं गा रहे दोस्तों। मेरी मम्मी कह रही थी कि भाई कुछ काम कर लो। फिर हम चले गए, तो ठीक है मैंने कहा काम करना है, ठीक है मैं केक ले आती हूँ। फिर मैं चली गई थी केक, और मुझे मेरे फोन का टेम्पर वगैरह भी लगाना था जो कि आपको पता चल जाएगा। और फिर हम घर आए जहाँ पे हमने केक वगैरह कट करा और उसके सारे दोस्त वगैरह आके थे। तो इन सबको देख के ना मुझे मेरे बचपन क्या रहता है, तो 2-3 लोगों में बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है। मैंने पहले कैसे पहले ग्रुप में लोग आया करते, मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो रहा था। मैं अभी पता नहीं क्यों तुतला रही हूँ, बट छोड़ो। तो वहाँ पे उसने केक वगैरह कट करा और मैं विश करती हूँ कि उसका आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है मेरे 2 ही भाई हैं, एक ही और एक वो, ऐसे कह लो। तो वैसे भी और भी हैं, बट मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा कभी कभी हो जाता है, मतलब बच्चों में आता है ना कि भाई मैं ऐसा हूँ, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। तो फिर हमने केक वगैरह कट करा और मतलब ये इतना चिद्दी चोरी कर रहा था यहाँ पे। मतलब उसने इतना सा पीस लिया केक का कि भाई मुझे बाद में केक ज्यादा मिले, इसलिए उसने इतने से केक में सबको थोड़ा खिलाया ताकि बाद में उसे केक ज्यादा मिले। और देख रहे मतलब अलग से स्माइल है भाई उसके पास, और जो उसको पैसे मिल रहे थे ना गिफ्ट्स के तौर पे, वो इतना खुश हो रहा था, वो इतना फ्लेक्स कर रहा था। फिर ये तो मैंने ट्री है दोस्तों कि केक में जब तक नमकीन घुस ना जाए तब तक तो किसी को चैन नहीं मिलता। तो मैंने अपना केक वगैरह खाया और ये देखो उसका थोपड़ा, मतलब देख रहे हो मतलब थोपड़े की उसकी बैंड हो जाती है उसके दोस्तों ने। तो वो भी सेम चीज करता है भाई, तो मिलेगा ना। एंड देन फिर हम बैठ गए थे खाना पीना खाने, जहाँ हमने बहुत ही मस्ती करी, हमने डांस वगैरह भी किया। मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि मैं लग गई थी दोस्तों डांस में। तो हम लोगों ने अपना खाना पीना खाया। ये देखो इसकी चबड़ चबड़ बंद नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरे ब्लॉग भी आ चुका है।